जैसे अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, परसों एक इंटरव्यू हुआ जिसमें एक लड़की ने इतने शानदार तरीके से इंटरव्यू दिया कि हम लोग को बाद में पता चला कि इसने इंटरव्यू को नेविगेट कर लिया। वो हर चीज़ में ना एक आध जगह संविधान का कुछ जिक्र करके निकलती थी। तो होता क्या था कि अब जैसे एक आध आर्टिकल का जिक्र कर दी, अब घूम फिर के सारे बोर्ड मेंबर उस संविधान के पीछे घूम जाते थे। पूरे इंटरव्यू के बाद समझ में आया कि इसका PSIR ऑप्शनल इतना स्ट्रांग है कि कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए। तो इसने पूरे इंटरव्यू में जहां मौका मिला है वहां संविधान को ले आकर बीच में अपने आप को नेविगेट कर लिया है। और मेरा मतलब हम लोग का अनुमान है कि इस बार वो ज़रूर बनेगी इस टीम। इस पेपर का ट्रेंड जिस तरीके से बदला हुआ है, सब कुछ करंट बेस्ड ही है। और करंट से जोड़कर स्टैटिक पढ़ने की आदत डाल दीजिए। और स्टैटिक हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप जब पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। किताबें सामने रखी हुई हैं, कोई करंट का पोर्शन पढ़े अगर, ठीक है, तो उसका स्टैटिक देख लीजिए, उठा के नेट से देख लीजिए। ज़रूरत नहीं है किताब खोलने की, तो नेट से देख लीजिए। रोज़मर्रा की घटनाओं में कई ऐसी चीज़ें आती हैं ना जिसमें आपको जिज्ञासा होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या हुआ था। जैसे मैंने एक उदाहरण उसमें खबर बताई थी कि तोलकापियम, जो आप लोग हमेशा पढ़ते हैं संगम काल से, तोलकापियम का हिंदी अनुवाद आया था और उसको मिनिस्टर ने रिवील किया था, ठीक, जारी किया था। अब क्योंकि रिवीजन में समय कम होता है PT रिवीजन वाले में, बट हमने उससे पकड़ा था संगम काल का संगम साहित्य, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया, संगम काल। तो क्या क्वेश्चन रैंडमली बनाया गया है या करंट से उठा के बनाया गया है? करंट से उठा के उसके स्टैटिक पोर्शन को पूछा गया है। और आप जब पढ़ने लगिएगा ना अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, आपको दिखने लगेगा कि ये मैंने पढ़ा था, दरअसल ये इसलिए पूछा गया है। और यकीन मानिए UPSC मजाक मजाक में कुछ भी नहीं पूछता, सबका कोई ना कोई कनेक्शन आप निकाल देंगे। अगर मैं 100 क्वेश्चन लेके बैठूं तो कम से कम 50-55 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका रेलेवेंस बनता होगा कि ये इसलिए पूछा। तो हम उस पर कितना रीड करते हैं? हम नहीं करते। हम उसको जानने की कितना कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यही खबर पढ़ा, तो क्या ये दिमाग लगाया कि तोलकापियम का अगर अनुवाद आया है तो संगम साहित्य देख लेना चाहिए, संगम काल देख लेना चाहिए। और पेपर साफ साफ बता रहा था कि अगर जिसने ठीक से कायदे से अखबार पढ़ा हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा हो या हिंदू पढ़ा हो, जो भी अखबार आप पढ़ते हैं, उसका हो जाना चाहिए। ज्योग्राफी स्टैटिक पोर्शन में मानते हैं, ठीक है। अभी जापान में कल परसों में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, अगर आपने उसको कहीं नोट कर लिया, मान लीजिए ज्वालामुखी पे कोई क्वेश्चन आया और आपने पुट कर दिया कि अभी इसी साल जापान में ये उदाहरण देखा गया था, सोचिए एग्जामिनर कितना खुश होगा। मतलब उसको लगेगा कि यार ये ज्योग्राफी पढ़ा नहीं है, पिया है ना। ये इतना अवेयर था कि इसने वहाँ से चीज़ें अपने दिमाग में रखी। जिसको आप कहते हैं इफेक्टिव आंसर राइटिंग, यही है इफेक्टिव आंसर राइटिंग। मैंने अभी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया जिसने 21 साल में फॉर्म भरा था, पहला अटेम्प्ट था। अभी वो मतलब 22 का होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने एग्ज़ाम निकाला। मैंने जो उससे इंटरव्यू किया, आप भी देखिएगा उसको, बहुत फ़ायदेमंद है। इस पर स्टडी आई के ऊपर है। उसने ट्रेडिशनली पढ़ाई नहीं की, उसने दूसरे तरीके से पढ़ाई की। और तरीका क्या था? वही जो हम लोग हमेशा समझाते हैं लेकिन कोई भी अडॉप्ट नहीं करता, कि सिलेबस को डेली बेसिस पर देखने की आदत डाल लीजिए। अभी भी आप अगर सोचेंगे ना, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस नहीं पता होगा, आपदा प्रबंधन का सिलेबस नहीं पता होगा, सोसाइटी का सिलेबस नहीं पता होगा, है किसी को पता? सोशल जस्टिस में क्या पूछता है नहीं पता होगा। आपने सिर्फ सब्जेक्ट का नाम सुन रखा है। किस दिन के इंतज़ार में? सिलेबस तो आपके पास है, नहीं है डाउनलोड कर लीजिए। 5 संस्थान लगातार सिलेबस छाप रहा है, पहले दिन देता है ब्रोशर में सिलेबस। कितने लोग देखते हैं उसको? सिलेबस को अपने नोटिस, जो जैसे आप चिपकाते हैं ना, मैप तो आजकल चिपकाते हैं नहीं, हम लोग तो चिपकाते थे।
तो आप लगा देते हैं वॉल पे, सिलेबस को लगा दीजिए, एक पोर्शन रोज देख लीजिए। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली बेसिस पर क्यों नहीं देख सकते? लेवल सेट कैसे होगा दिमाग में? आप उससे फैमिलियर होंगे, और फैमिलियर होने के लिए क्या करना है? डेली देखिए ना, 5 क्वेश्चन देखिए, डेली 100 क्वेश्चन नहीं देखना है, 5 ही क्वेश्चन देखना है। लेकिन उस क्वेश्चन को देखने की शर्त यह है कि आप उससे मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं होंगे। मोटिवेट मतलब क्या हुआ? सवाल पूछ दिया बहुत सीधा, आपको लगा रहे ऐसे सवाल तो मैं से पहली गलती, वो एक्सेप्शनली आया है भाई। हर जब एग्ज़ाम भी डिज़ाइन होता है तो उसमें इजी, मॉडरेट और टफ का सीक्वेंस बनाया जाता है, और इस तरह से बनाया जाता है कि कट ऑफ डिसाइड हो पाए इससे। यही होता है ना। इजी क्वेश्चन कुछ तो आते ही हैं जो सीधे सीधे, जैसे इस बार पॉलिटी से जो क्वेश्चन था उसको देख के आपको लगेगा कि इस एग्ज़ाम में है क्या, 10 तो हम ऐसे बना दिए। एक तो ये काम नहीं करना है कि डिमोटिवेट और मोटिवेट मत होइए, सिर्फ समझिए कि पूछ क्या रहा है, पैटर्न क्या है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री से 20 ही नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें उतना ही मेहनत करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ताकत लगा दी है, एकदम पिछले 5 महीने से वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहे हैं भाई। 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए कितना एफर्ट लगाना है, और उसका सिलेबस छोटा सा है। कितने दिन पढ़ते हैं आप वर्ल्ड हिस्ट्री? तो उस सिलेबस को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? खाली टाइम में सिलेबस के कई पोर्शन को आप गूगल पर डालकर एक आध पेपर पढ़ लीजिए उसका। एथिक्स के सिलेबस में से बहुत सारी चीज़ों को आप गूगल पर डाल के देख लीजिए, उस पर अवेलेबल है, और वहाँ से बल्कि आपको वो चीज़ें भी मिलेंगी जिसको आप कोट कर सकेंगे उस पेपर में। मुझे अगर परिभाषा पता है कि एक टर्म की परिभाषा ये है और उससे मिलती जुलती घटना पता है, तो क्या उस घटना को हम उसमें कोट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं।